अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और जो बोली है उसके लिए उनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए। और राजेंद्र जैन में जोड़ी फैलाता हूँ। बैठ के मीटिंग हुई, ना कोई मांगी, ना जोड़ी पसारी, ना कुछ। अगर इस प्रकार की बातें करते हो तो वो घटिया बातें हैं। ना किसी ने उससे झोली पसार के मांगी है और ना मांगने की जरूरत थी हमारे को। इलेक्शन लड़ना वही करवाऊँ दोबारा। मैं वर्कर हूँ, क्या होता वर्कर को पीएम थोड़ा थे। 27 तारीख को घरौंडा की नई अनाज मंडी के प्रधान विनोद जैन घोषित कर दिए गए। उसके बाद विनोद जैन और डॉक्टर सुखबीर संधू का इंटरव्यू हमारे चैनल ने आपको दिखाया था, जिसमें विनोद जैन ने अपनी तरफ से जो स्थिति थी वो स्पष्ट की थी। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर सुखबीर संधू का इंटरव्यू सामने आया तो उन्होंने गंभीर आरोप इस दौरान लगाए थे। आरोप क्या लगाए थे, पहले हम आपको वो सुना रहे हैं। और राजेंद्र जैन जो हमारे जैन स्थान के प्रधान भी रहे हैं, गौशाला के रहे हैं, उन्होंने 1 सेकंड में ही सबके बीच में ये कह दिया जी मैं जोड़ी फैलाता हूँ और आप 1 साल के लिए प्रधानी दे दो। विधायक जी ने मेरे को कह दिया देने वाला बड़ा होता है, दे दो डॉक्टर साहब। मैंने अपने साथी विनोद जैन जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिद्वंदी तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि वो मेरे खास भी रहे हैं, मेरे प्लेटी प्रधान भी रहे हैं, मेरे वर्कर भी रहे हैं, मेरे वर्कर भी रहे हैं, मेरे समझो कि आज मेरे प्रधान भी हैं। आपने इस आरोप में सुना है कि जो डॉक्टर सुखबीर संधू है वो दूसरे उम्मीदवार थे विनोद जैन के सामने। इसके बाद उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि राजेंद्र जैन ने उनसे कहा था कि जो प्रधानी है उन्होंने उनकी झोली में डाल दी थी। तो ऐसे में जो गुस्सा है जैन समाज में, मंडी में, वो साफ देखने को आज मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर अग्रवाल सभा के प्रधान है सतीश गोयल जी, क्या कुछ विरोध है ये? सबसे पहले तो मैं हमारे मंडी के प्रधान श्री विनोद जैन जी को पुनः प्रधान चुने जाने पर बधाई देता हूं, जो कि सर्वसम्मति से हमारे कर्मठशील विधायक श्री रविंद्र कल्याण जी ने 4-5 दिन के प्रयास के बाद सभी दोनों कैंडिडेटों के बीच में सर्वसम्मति से 27 तारीख को सुबह यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री विनोद जैन जी को प्रधान 1 साल के लिए नियुक्त किया था। और 26 तारीख को विधायक साहब ने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें अनाज मंडी से 10-12 आड़तियों को उन्होंने बुलाया और सबकी राय लेने के बाद और उन्होंने मंडी के कुछ अपने व्यक्तिगत तौर पे भी राय ली और एसडीएम साहब ने भी सारा प्रकरण पे कार्रवाई की थी। उसमें विनोद जैन जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया था भाई अगर किसी भी तरह से नहीं सर्वसम्मति बनती तो मैं दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे विधायक साहब ने निर्णय लिया 27 तारीख को भाई विनोद जैन को प्रधान नियुक्त किया जाता है। उसके बाद अगले दिन सुखबीर संधू जी की एक न्यूज़ आपके माध्यम से आई कि भाई राजेंद्र जैन जी ने मेरे से जोड़ी फैला के मांगी है। हम वहाँ मौके में मौजूद थे, इस तरह की वहाँ पर कोई बात नहीं हुई और विधायक साहब भी मौके मौजूद थे, हमारे लाला सोनलाल जी मौजूद थे, सुरेंद्र जैन जी मौजूद थे। आप किसी से भी इस चीज़ की तसल्ली कर सकते हो। हम इस चीज़ का पूर्ण विरोध करते हैं कि ये चीज़ उन्होंने गलत की है और जो बोली है उसके लिए उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और मंडी से समय याचना करनी चाहिए कि मैंने ये शब्द गलत मेरे मुँह से निकले हैं। और मैं विनोद जैन जी से भी आग्रह करता हूँ अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मंडी के एसोसिएशन की मीटिंग बुला के जो वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए और उसके बारे में विचार विमर्श करके आगे कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये भी कोई बात हुई थी इसमें कि आप पहले भी प्रधान रह चुके हैं, सर्वसम्मति भी बनी थी, इस तरह की कोई है कि भाई अब की बार इनको दे दी जाए, कुछ ऐसा? उन्होंने कहा भाई मैं 2-3 बार पहले प्रधान रहा हूँ तो मैंने कहा मखा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप 3-4 बार पहले प्रधान रह लिए तो छोड़ दो इसको, कोई जरूरी। मैं भी 2 बार प्रधान रहा हूँ, मैंने 2 बार पढ़ने के बाद मेरे को मंडी वालों ने कई बार कहा भाई आप दोबारा इलेक्शन में, मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई मेरे से काबिल लोग और बच्चे आगे बहुत तैयार हो रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और विनोद जैन जी ने तो यही कहा भाई इस बार इलेक्शन में मैं 1 वोट से जीता हुआ हूँ, फिर भी मैं जैसा हमारे विधायक साहब फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर है, या इलेक्शन करवा दो, ठीक है। और मैं भी विधायक साहब पर पूर्ण विश्वास जताता हूं, अगर वो कोई फैसला करते हैं तो मुझे मानना है। बिल्कुल। जो अभी आरोप लगाए थे डॉक्टर सुखबीर संधू ने, उन्होंने कहा था कि राजेंद्र जैन ने उनसे कहा था कि जो प्रधानी है वो झोली में डाल दे। हमारे साथ राजेंद्र जैन जी है, क्या कुछ बातें हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं हुई। विधायक जी के साथ 9-10 आदमी थे, हम वहाँ बैठ के मीटिंग हुई,
ना कोई मांगी, ना जोड़ी पसारी, ना कुछ। ये बेबुनियाद बातें हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए भाई। क्या वजह मानते हैं, क्यों, किस लहजे में क्या साबित करना चाहते हो ऐसा इसके? बात ये है कि वो अपने आप को बड़ा आदमी मानता है, वो कुछ भी बोलता है, उसका मतलब जो तेने कह दिया कोई तेरी बात काटने का नहीं, तू क्या कर अपना पीछे हट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई उसकी दाब थोड़ी है। एक भाईचारे में हम उसकी इज्जत करते थे, करते हैं, लेकिन वो हमारी बेइज्जती करना चाहो, हम उसकी इज्जत क्यों करेंगे? उन्हें सोचना चाहिए भी, ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। MLA साहब के पास जो फैसला होया, MLA साहब ने हमारे बोला, हमने तो सांसद के आगे भी यही बात रखी थी, चाहे तो हमारे को प्रधान बनाओ या इलेक्शन करा दो। तो उस दौरान सभी मौजूद व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, सभी MLA साहब के पास मौजूद थे। जो भी प्रक्रिया हुई MLA साहब के सामने हुई। जो भी इस बात को MLA साहब से पूछ सकते हो, अगर कोई जोड़ी पसार का मांगने वाली बात कुछ हुई हो तो ये तो MLA साहब है मौजूद हो, बता देंगे आपको। और हमारे कहीं से क्यों उठा है, समझे? ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे भाईचारा बिगड़े, भाईचारे को बनाए रखना चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम तो ये बात कहते हैं। जिस तरह की बातें सामने आई है उस हिसाब से जो जैन समाज है या मंडी है उनमें इस तरह का रोष है। हमारे लाला जी, जिस दौरान ये बातें हुई थी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की बातें हुई, क्या मानते हैं किस तरह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई? ये मंडी में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। ये भाईचारे का चुनाव है। ठीक है, विनोद जैन जी एक वोट से जीते हुए थे, इन्होंने ये कहा कि भैया तो मुझे डिक्लेयर करो। MP साहब के पास भी, विधायक साहब के पास भी, SDM साहब के पास भी, या दोबारा इलेक्शन करवा दो। उसके बारे में विधायक जी के संज्ञान में आया, उन्होंने दोनों ग्रुपों को बुलाया, मंडी के मौजूद आदमियों को बुलाया, बुला के बातचीत की, सबकी बातें सुनी और उनके ऊपर फैसला छोड़ दिया गया था भी जो आप करोगे सबको मंजूर है। तो लाला जी एक बात और यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर मौजूद व्यक्ति बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो इस दौरान जिस तरह के बयान भी सामने आए, तो विनोद जो सुखबीर संधू है उनसे आपने बातचीत का प्रयास नहीं किया, उनको बिठा के बातचीत करते कि भाई आपने ये गलत बात कही है? नहीं, उस बात का क्या प्रयास करते, जब प्रयास तो हो चुका पहले जी। जब दोनों साथी लड़े थे, दोनों साथी मित्र भी रहे पहले, और विधायक जी ने फैसला कर दिया, दोनों ने मान लिया। दोनों ने मेरी दुकान पे जब 27 तारीख को विधायक जी आए, सुखबीर संधू ने विनोद जैन जी की कोड़ी भरी, माला डाली और क्या अभी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल तो रहा कहीं ना कहीं मानते हैं दिखावा था वो, कहीं ना कहीं जिस तरह से बयान आए? ये तो आप देखो भी दिखावा था, क्या था आप समझते हो, समझदार आदमी हो, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार की सभी पिछले प्रधानों पे एलिगेशन लगाए और भ्रष्टाचार के भी और दूसरी बातें कही, तो ये गलत बातें हैं। इस प्रकार की बातें मंडी में शोभा देती। इन बातों में कितनी सच्चाई है? जिस तरह से वो पिछले प्रधानों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार यहाँ पर थे, कुछ है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल सब गलत बातें हैं। जो भी प्रधानमंत्री है उसने अपने समय में बढ़िया कार्य किया, सबने मंडी को चलाया। मंडी में या तो कोई दिक्कत आई हो सबको, मंडी में कोई दिक्कत है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, दिक्कत आती हैं, लिफ्टिंग नहीं और नहीं हुई, सरकार के साथ सहयोग करके मिल के सब काम होते रहे और हुआ है हमेशा। पिछले साल विनोद जी प्रधान थे, कितनी बढ़िया मंडी चली, कितनी दिक्कत थी यहाँ पे, माल रखने की जगह नहीं थी सरकार के पास, फिर भी जो है विनोद जी ने, सरकार ने, विधायक जी ने, सब ने मिल के सहयोग किया और मंडी सुचारू रूप से चली। और पहले भी प्रधानों में इसी प्रकार चलता रहा, लेकिन किसी पे आरोप लगाना, कोई ये भाईचारे की सीट है, कोई ये कोई राज्यसभा का, विधानसभा का या लोकसभा का तो MLA या MP बनना नहीं होता। ये तो भाईचारे का है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, एक भाईचारा है। इस भाईचारे में इस प्रकार की बातें मैं समझता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, अगर इस प्रकार की बातें करता हूँ तो वो घटिया बातें हैं और वो गलत है। तो विनोद जैन जी आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? भाई मैं तो वहाँ पे मीटिंग में था ही नहीं ना, फिर भी अगर जो डॉक्टर साहब ने बात कही है बिल्कुल गलत कही है। उन्होंने कहा अभी मेरा वर्कर था, क्या होता वर्कर, मैं उसका साथी था और हमने जिताया उसको, जितनी बार भी जिताया है आज तक हम उसके साथ थे। वो आगे चुन के देख लियो, आगे बन के देख लियो। अब भी मैं कहता हूँ उस भाई को कोई मलाल न रहो, अब दोबारा फिर मैं इस्तीफा देगा, दोबारा फिर इलेक्शन करा लो। उन्होंने दावा ठोका कि अगर दोबारा इलेक्शन होते तो अब करा लो, मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, वो मैदान में आता हो तो मैं इस्तीफा देता हूँ और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। उस भाई को मिला लो तो इस बात का। तो कहाँ, जिस तरह से आप लोग गले मिले थे 27 तारीख को विधायक जी के सामने, क्या मानते हैं कि भाई ये कोई देखा देखी या दिखावा रहा कहीं ना कहीं मन में? कहीं ना कहीं हमने कोई दिखावा नहीं करा, उन्होंने कहीं ना कहीं दिखावा, ऐसा कुछ मलाल है उनके? उन्होंने कहीं ना कहीं दिखावा करा और उनके मलाल है। मलाल है कोई बात नहीं भाई, मलाल है तो फिर आ जाए मैदान में, आगे आ जाइए, फिर उस आगे आ जाइए, कभी आ जाइए, मैं हाजिर खड़ा।
अब की बार भी हाजिर हूँ, अब की बार भी हाजिर हूँ। ई भी इस्तीफा दूँ, वो मैदान में आता हो तो उस भाई को मलाल हो ना, अब फिर आ जाओ मैदान में। अगर जो उसको कोई डाउटफुल है बात है, मन का कोई मलाल रह रहा है, और मैं तो शुरू दिन से ये कहता रहा हूँ भाई इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, वही पीछे भाजे। कहने गए जब विधायक के सामने भी हमने यही बात रखी, एमपी साहब के सामने भी, एसडीएम के सामने भी, डीएसपी के सामने भी, एसएचओ के सामने भी, मंडी के सामने भी, उसके जो अपने आदमी थे उनके सामने भी, हरिओम के सामने भी हमने कहा, और काजल के सामने भी हमने कहा हाँ भैया जाए इलेक्शन में। अगर जो कोई मलाल तेरे मन में रह रहा है वो मलाल दूर हो जाएगा, तेरा भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, दोनों का मलाल पूरा हो जाएगा। आप तैयार थे पूरी तरह से? बिल्कुल तैयार था, आगे भी तैयार हुई, भी तैयार हूँ मैं, अब भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। वो मैदान मानता तो भाई मैं फिर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार। एक और बड़ा दावा विनोद जैन जी की तरफ से, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अगर उनके मन में कोई मलाल है तो वो एक बार फिर मैदान में उतर ले, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जो मंडी के आड़ती है, व्यापारी है, वो किसको चाहते थे। एक बात और कुछ कहना चाह रहे हैं जी भाई, बार बार भाई सुखबीर जी ने कहा मैं वर्कर हूँ, क्या होता है वर्कर को, पीएम थोड़ा थे, अगर नौकरी लेता था मैं उनसे वर्कर, मैं साथी था उनका, हमने साथ दिया उनका, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमने साथ दिया, 15 साल तक साथ दिया उसका, 15 साल तक सुखबीर जी का साथ दिया। हम पलेटी प्रधान, अरे पलेटी प्रधान ये मंडी का प्रक्रिया है, तो प्रधान मैं प्रधान बना हूँ, मेरा भी कोई ना कोई पलेटी प्रधान बनेगा। जब तू वो इतनी बात सोच रहे हैं, फिर इतनी बात करने का कोई चित्त नहीं था, ना किसी ने उससे झोली पसार के मांगी है, और ना मांगने की जरूरत थी हमारे को। जब हम जीतते हुए एक वोट से, कोई माने ना माने, हम तो एक वोट से जीतते हुए थे, और अभी भी मैं तो दावा ठोक रहा हूँ इलेक्शन लड़ना करवाऊँ दोबारा। तो बिल्कुल एक दावा विनोद जैन जी की तरफ से हो चुका है। अगर डॉक्टर सुखबीर संधू के मन में कोई मलाल है तो वो एक बार फिर मैदान में उतर कर देख ले, पता लग जाएगा कि उनकी झोली में कितनी वोट आएंगी और विनोद जैन की झोली में कितनी वोट आएगी। यहाँ पर समाज के लोग पहुँचे थे, मौजूद लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि डॉक्टर सुखबीर संधू समाज से माफ़ी मांगे, मंडी से माफ़ी मांगे, उसके बाद अन्यथा कोई और कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि डॉक्टर सुखबीर संधू माफ़ी मांगते हैं या फिर अपने मलाल को दूर करने के लिए दोबारा इलेक्शन के मैदान में कूदते हैं। जो भी इस खबर को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। नमस्कार।